दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में फ्राइडे को काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आखिर इतनी बड़ी गिरावट के पीछे वजह क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी कुछ ब्रोकरेज हाउस है जो इस समय बुलिश है। क्या स्टॉक वाकई में सस्ता है या फिर इस लेवल पे खरीदारी से बचना चाहिए? क्या है आगे की रणनीति? सबसे जो बड़ी बात है कि आईपीओ आने के बाद इसने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया, लगातार दौड़ा और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से इसमें देखें दबाव की स्थिति बनने लगी और अब आप देख सकते हो कि स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। कंपनी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। इसको दूसरी पेयर कंपनी से तुलना करके देखते हैं कि ये वाकई में स्टॉक सस्ता है, इस लेवल पे क्या खरीदारी की जा सकती है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एक बार निफ्टी एनर्जी की बात कर ले तो देख सकते हो कि फ्राइडे को 38,403 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 1.51% की ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। तो बाजार में भले ही 50 पॉइंट की गिरावट हो लेकिन निफ्टी एनर्जी ज़बरदस्त गिरा। इसका असर भी निगेटिव देखने को मिला वारी एनर्जीज़ पे। दूसरी तरफ एफआई की ज़बरदस्त बिकवाली, लगातार एफआई बिकवाली कर रहे। इस महीने की शुरुआत उन्होंने 211 करोड़ की बिकवाली से की थी। उसके बाद उन्होंने लगातार बिकवाली की है। फ्राइडे को भी उन्होंने 9,336 करोड़ का मामूली सा निवेश किया और सामने 12,740 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो 3,404 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी है और उनकी खरीदारी अब देखें तो 10,000 करोड़ से भी नीचे आई है। तो ये क्लियरली देखो कि अब फिलहाल एफआई बाजार में निवेश नहीं कर रहे नया। अभी इस महीने में अब देख रहे हो कि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 6 ट्रेडिंग सेशन हुई, उसमें 19,849 करोड़ का माल उन्होंने बेच दिया। लगभग 20,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है और ये आंकड़ा बढ़ा है जिससे बाजार दबाव में आ गया। सामने डीआई बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे। 1 नवंबर को जरूर उन्होंने 377 करोड़ की बिकवाली की, उसके बाद उन्होंने लगातार खरीदारी की और फ्राइडे को भी उन्होंने 11,246 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। सामने 9,498 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 1,748 करोड़ पॉजिटिव है। लेकिन जो बिकवाली हो रही है एफआई की तरफ से उसके मुकाबले ये कम है और इसी वजह से बाजार दबाव में आ गया है। इस समय 14,014 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में। तो उनकी 20,000 करोड़ की बिकवाली है, सामने 14,000 करोड़ की खरीदारी हमारे बड़े फंड हाउस ने की है। इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है, करीब 6,000 करोड़ की उनकी बिकवाली ज़्यादा है और ऐसे में आप कह सकते हो कि यही हाल रहा तो बाजार में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब वारी एनर्जीज की बात कर ले तो 3,133 पर क्लोजिंग थी। बीएससी पर 6.66% की ज़बरदस्त गिरावट हुई। वैसे इंट्राडे में 3,057 तक चला गया। तो जो स्टॉक जो 3700 तक पहुंचा था वो वापस 3,000 तक आ गया है। अब आप देख सकते हो कि 28 अक्टूबर को बाजार में लिस्ट हुई कंपनी और क्लियरली देखो उस दिन जो है 2500 पे इसकी लिस्टिंग हुई। 1500 के शेयर की लिस्टिंग 2500 पे हुई और 2300 उस दिन इंट्राडे में लो में चला गया। यानी आप देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग उसमें हावी हो गई। जो पहले अंदाज़ा था कि लिस्टिंग डबल होगी 1500 के शेयर की 3,000 के आसपास, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो लिस्टिंग 2500 पे हुई और प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो 2300 पे आ गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरे दिन भी स्टॉक लगभग उसी लेवल के आसपास रहा, यानी 2350 के आसपास रहा। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे 30 अक्टूबर तक स्टॉक में हमने वही रेंज लगभग देखी है। इंट्राडे का लो 2350 के आसपास था और हाई 2450 के आसपास था। लेकिन इस स्टॉक के अंदर 31 अक्टूबर से तेज़ी बननी शुरू हुई। तो आप देख सकते हो कि 31 अक्टूबर को स्टॉक हाई में 2750 तक चला गया। 1 नवंबर को यही स्टॉक 2900 हो गया और 4 नवंबर आते आते स्टॉक हो गया 3,016 तक। 5 नवंबर को स्टॉक की प्राइस 3,568 तक चली गई और 6 नवंबर को 3,743 तक चला गया, यानी 3750 के आसपास पहुंच गया। लेकिन उसी दिन प्रॉफिट बुकिंग आ गई और दूसरे दिन तो सीधी गिरावट हो गई भयंकर और स्टॉक जो देख सकते हो कि पहुंच गया था 3700 पे। वो सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन की गिरावट की वजह से 3,000 के आसपास आ गया। तो ये जो ज़बरदस्त तेज़ी बनी इसके बाद जो गिरावट, इसके पीछे 2 बड़े रीज़न। एक तो बाजार में गिरावट का माहौल देख सकते हो कि एनर्जी सेक्टर में भी गिरावट हुई। दूसरा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है और उसके बाद में देखिए स्टॉक में गिरावट शुरू हो गई। तो क्लियरली देख सकते हो कि इंट्राडे में करीब 9% टूटा है फ्राइडे को और आप देख सकते हो कि जो लो प्राइस बनी थी वो 3,057 के आसपास हुई थी। लेकिन देखिए थोड़ा सा वहाँ से रिकवर जरूर हुआ। अब आप देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है ये गिरा
तो इसके पीछे रीज़न भी ये निकल कर आया कि इसका यूएस में काफ़ी बड़ा बिजनेस है। तो वारी एनर्जी के शेयरों में गिरावट इसलिए आई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक्सपोर्ट में गिरावट की आशंका बन गई है। सबसे अधिक दिक्कत उन कंपनियों को है जो निर्यात के लिए अमेरिका पर बहुत ज़्यादा अधिक निर्भर है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ही अपनी स्पीच में कहा है कि वह अपना पद संभालने के पहले दिन ही रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट रोक देंगे। अभी कई बड़ी भारतीय कंपनियां अमेरिका को सोलर मॉड्यूल निर्यात करती है। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति ने इन दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है इन कंपनियों को। सोलर सेल का जो बड़ा हिस्सा चीन से आयात करती है अमेरिका, लेकिन इंडिया की भी बहुत सारी कंपनियां जो सोलर सेल जो है वहाँ पे एक्सपोर्ट करती है। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते कि इस समय वो ऑयल और गैस से संबंधित ऊर्जा के जो इस्तेमाल है उसी को करे, और रिन्यूएबल एनर्जी उनके हिसाब से काफ़ी और खर्चीला है। तो ब्रोकरेज फर्म एलेरा कैपिटल के सीनियर एनालिस्ट रुपेश सांखे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के रुख से सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के इक्विपमेंट के भारतीय निर्यातकों पर असर पड़ सकता है। हालांकि उनका ये भी मानना है कि शॉर्ट टर्म में असर कम हो सकता है, लेकिन मीडियम टर्म यानी 3 से 4 साल में इसका असर तगड़ा दिख सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है और ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बन रहे, और अमेरिका में कोई भी शख्स अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, यानी ये उनका अंतिम कार्यकाल होगा। एनालिस्टों का मानना है कि वारी जैसी अन्य जो भारतीय कंपनियां उनको अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करना पड़ सकता है, जिनके रिवेन्यू में अमेरिका की जो बड़ी हिस्सेदारी है उनको और मार्केट नया ढूंढना पड़ेगा। यानी आने वाले 3-4 साल भारी हो सकते हैं कंपनी के लिए, और ऐसे में आप देख सकते हो कि दबाव बिल्कुल देखने को मिल रहा है। वैसे अनिल सिंह भी इस स्टॉक को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है, और उन्होंने इस स्टॉक को आने वाले 1-2 साल के लिए होल्ड करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि आने वाले 1 से 2 साल में स्टॉक 5000 के स्तर को छू सकता है। लेकिन अब देख सकते हो कि जो ये अमेरिका की जो पॉलिसी है इसमें बदलाव होता है, तो फिर ये आने वाले समय स्टॉक में इतनी बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं भी आ सकती है। अब काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि स्टॉक बहुत सस्ता है, इसलिए यहाँ पे तेज़ी से इसकी प्राइस बढ़ सकती है। तो क्या वाकई स्टॉक सस्ता है? तो इसके पी रेशियो को हम समझते हैं। सबसे ऊपर इस लिस्ट में कंपनी आपको सीमेंस दिखाई देगी। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी सीमेंस है, जिसकी इस समय प्राइस 7174 के आसपास है। इसका पी रेशियो 105 का है। एबीबी सेकंड नंबर पे, जिसकी प्राइस 7045 की, और इसका पी रेशियो 88 का है। सीजी पावर इंडस्ट्रीज 716 की प्राइस और 122 का पी रेशियो। उसके बाद में आपको वारी एनर्जीज दिखाई देगा, जिसका प्राइस इस समय 3133 के आसपास है, लेकिन इसका जो पी रेशियो वो 91 के आसपास है। सुजलॉन एनर्जी, जिसकी प्राइस 62 की और पी रेशियो 85 का है। भेल, जिसकी प्राइस 239 के आसपास है, लेकिन पी रेशियो 187 है। हिटाची एनर्जी, जिसकी प्राइस 14039 है और 298 का पी रेशियो है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि इसका पी रेशियो जो है उससे भी कम सुजलॉन एनर्जी का पी रेशियो है। यानी अगर ऐसा देखें तो सुजलॉन एनर्जी का शेयर इससे भी सस्ता है वारी एनर्जी से, क्योंकि वो 85 का पी रेशियो इसका, और वारी एनर्जी का 91 का पी रेशियो है, और एबीबी का भी 88 का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये महंगा हो गया, क्योंकि इससे सबसे महंगा तो हिटाची एनर्जी है, जिसका पी रेशियो 298 के आसपास है और प्राइस 14000 के आसपास है। तो लगातार स्टॉक दौड़ा ही है। 300 का पी रेशियो देने के बाद भी स्टॉक रुका नहीं है। इसके अलावा देख सकते हो कि भेल का पी रेशियो भी काफ़ी बड़ा है, 187 का पी रेशियो, काफ़ी महंगा वो भी स्टॉक है, और सीजी पावर भी 122 के आसपास है। तो इतनी कोई चिंता की बात नहीं है। ये बात भी सही है कि कोई सस्ता भी नहीं है। इसकी पेयर कंपनियों में अगर तुलना करेंगे तो आपको सबसे सस्ता जो शेयर है वो इस समय सुजलॉन एनर्जी ही दिखाई देगा। उससे सस्ता कोई शेयर नहीं है पी रेशियो के हिसाब से। तो सुजलॉन के आगे बढ़ने की ज़्यादा संभावना है वारी के मुकाबले, लेकिन वारी भी उससे थोड़ा ही ज़्यादा महंगा है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये भी क्लियर हो गया कि बहुत सस्ता भी नहीं है शेयर। अब यहाँ पे इसके बिजनेस की बात करें, बिजनेस बहुत ही शानदार है। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 2000 करोड़ के आसपास था, और 0.05 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। वो लगातार बढ़ते हुए 2024 में 11.97 करोड़ तक पहुंच गया रेवेन्यू, और प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए 1.24 करोड़ तक पहुंच गया, और लगभग हर साल तेज़ी से कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये आंकड़े उत्साहवर्धक है, और कंपनी आने वाले समय हो सकता है कि अपना अमेरिका के जो बिजनेस है उसको लेकर कुछ और फैसले भी ले, जिससे डोमेस्टिक मार्केट में अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाए, तो संभावना पॉजिटिव बन सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इतनी चिंता की बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।